आज फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ अनमोल मोती लेके। स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और जो लोग भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ आप लोगों का आज के इस सेशन में। जीवन एक निरंतर यात्रा है। हम लगातार लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और सक्सेस एक ऐसी भूख है, ऐसी कसक है जिसको और चाहिए और चाहिए और ज्यादा चाहिए। हर एक के मन में वो बनी रहती है और जिसके मन में सक्सेस की तमन्ना ही नहीं होती, उस इंसान के जीवन में कुछ नया नहीं होता। जीने की कोई उमंग नहीं होती, वो अपने ही किसी नशे में जीता रहता है जिसे वो खुशी मान लेता है। तो सफलता का जो भूख है, सफलता की जो तड़प है, वो सबके भीतर होती है। तो आप सबके भीतर भी मैं उम्मीद करती हूँ वो तड़प उतनी ही होगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो हम गलतियां कर जाते हैं, जिससे हमारी वो सफलता की यात्रा में जो स्पीड है वो कम हो जाती है, या कहें हम किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, जो जर्नी 2 घंटे में पूरी होनी थी उसमें 2.5 3 4 घंटे लग जाते हैं। और कई बार हम किसी अलग डायरेक्शन में भटक जाते हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, आपने गाना सुना होगा। तो वो वाली स्थिति हो जाती है कि कुछ करना चाहते थे और भटक भटक के कहीं और पहुंच गए, कुछ और क्रिएट हो गया। तो उन सब के लिए मैंने आज कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने अपने जीवन से उनका अनुभव किया है अपने जीवन में और अपनी गलतियों से सीखा है। आज आप लोगों के साथ वो चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये है कि लत लगी होती है हमें बहुत सारी। हम अलग अलग लत के साथ जी रहे होते हैं। लत का मतलब कि कुछ भी ऐसा जिसको हम करने के लिए खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ भी ऐसा जब करने का मन करता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सही गलत भूल जाते हैं, बस फिर वो ही करने के लिए हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो उस एक्ट को या उस एक्शन को जो भी हम कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं लत। तो लत लगानी है। अब आप कहोगे लोग कहते हैं लत नहीं लगाओ किसी चीज की, अनिता जी कह रही है लत लगानी है। तो लत लगानी है, लेकिन किस चीज की? सेल्फ एम्पावरमेंट की, खुद को और पावरफुल बनाने की, खुद को और ग्रो करने की लत लगानी है। लत मत, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसी लत कि जब भी कुछ ऐसा दिखे कि इससे मेरा डेवलपमेंट हो सकता है, इससे मैं और एक स्टेज आगे जा सकती हूँ, इससे मैं और पावरफुल हो सकती हूँ, तो बस उसके ऊपर आपके शरीर पे कोई ऐसा ना हो कि वो आए और बहाना डाले। वो लत की तरह बस कर डाले, वो काम कर डाले। तो लत लगा ले सेल्फ एम्पावरमेंट की, खुद को और पावरफुल बनाने की लत लगा। ये मेरा पहला सुझाव था। जब तक ये लत जिंदा रहेगी, आपकी सफलता की जो यात्रा है स्पीड में चलती रहेगी और निरंतर आप ग्रो करते रहेंगे। कल से बेहतर, पिछले हफ्ते से और बेहतर, पिछले महीने से और बेहतर और पिछले साल से और बेहतर आप बनते चले जाएंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है, वो ये है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। अनिता जी, आना तो चाहती हूँ आपके सेशन, सुनना तो चाहती हूँ आपका सेशन, पर टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं है का बहाना जो हमारे सर पे बहुत हावी होता है, उसको हटाना है। उसकी जगह ये ध्यान देना है कि कौन सी चीजों में हमारा ध्यान भटक जाता है, वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और उन चीजों को कम कर दो। तो जो डिस्ट्रैक्शन है, जब हमने वो हटा दिया तो समय ही समय मिल जाएगा। अभी रील्स देखने में समय जा रहा है, अभी किसी से गप्पे मारने में समय जा रहा है, अभी कोई फालतू के रोने धोने के सीरियल देखने में समय जा रहा है, अभी 10 मिनट 15 मिनट बैठ के मेरे साथ क्या क्या बुरा है ये सोचने में समय जा रहा है। तो उस समय को आप अपनी ग्रोथ पे इस्तेमाल कर सकते हो, उस समय को आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उस समय में आप कोई मेडिटेशन कर सकते हो, उसी समय में आप कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हो, उसी समय में आप मेरा सेशन देख सकते हो, मेरे लाइव सेशन में आ सकते हो। तो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। तो समय नहीं है का बहाना। जब भी कभी मन कहे तो अपने आप को उस समय पूछेगा, दिमाग कहाँ कहाँ पे भटक कर अपना समय बर्बाद कर रहा है, मैं कौन कौन सी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं ये बताऊंगी कि अपने जीवन की पिक्चर को
कॉन्फिडेंशियल रखें, अपने राज सभी के सामने ना खोलें, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। अपनी जिंदगी को लोगों के सामने सस्पिशियस रखें, उन्हें पता ही ना हो आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो, आप करने क्या जा रहे हो। इसको थोड़ा सा राज बना के रखें, अपने राज लोगों के सामने ना खोलें। लेटर और सुनर ये आपको फायदा पहुंचाएगा। हम इमोशनल होके, हम प्यार में होके, हम किसी ना किसी बात में आके किसी की अपने राज खोल देते हैं और बाद में हमें ही पछताना होता है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि हमें लगता है काश मैंने ये बात किसी को ना बताई होती। तो बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, और जब वो खुल जाए तो खाक की होती है। आपकी मुट्ठी बंद है, आपकी मुट्ठी में क्या है किसी को नहीं पता, लोग अंदाजा लगाते रहेंगे इसमें क्या है। तो इस मुट्ठी को बंद रखना है, ये एक अ, राय कह सकते हैं आप मेरी, और आज के सेशन का एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी कोई कमजोरी अगर आपको समझ आ रही है, पता चल रहा है कि ये चीज मेरी कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए स्किल्स वाला जो कोई इंसान है, सपोज आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती और आपके पास प्रोडक्ट है बहुत अच्छा, आपके पास सर्विस है कोई बहुत अच्छी और आपको आती नहीं मार्केटिंग, तो आप बस यही सोचते रहोगे कि मेरे अंदर तो ये कमजोरी है, मैं तो बेच ही नहीं पाती इसीलिए मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, कोलेबरेट करना है किसी ऐसी स्किल वाले इंसान के साथ जो हमारी वीकनेस, हमें नहीं आती मार्केटिंग, कोई और होगा ना जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कोलेबोरेशन कर लो उसके साथ, उसको उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर लो। वो मार्केटिंग करेगा, आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करो, आप अपनी सर्विसेज को दो। तो स्किल ना नहीं है, या स्किल की जगह ये मेरी कमजोरी है, इस टेंशन में रह के आगे बढ़ने की से जो हमें रोक लेता है विचार, उस विचार को दूर करो। लोग बहुत हैं जिनके पास वो स्किल है, और मैं कोलैबोरेट कर लूंगी ऐसे इंसान से। जैसे मुझे नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग, मुझे नहीं आता अभी ऑनलाइन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करना, तो मैं किसी डिजिटल मार्केटर के साथ अपना प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी, कोलैबोरेट कर लूंगी। वो करता रहेगा, मैं उस काम को करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूं। ये एक आपको एडवाइस कह सकते हैं, या रिमाइंडर कह सकते हैं, एडवाइस भी नहीं, रिमाइंडर कह सकते हैं कि जो कमजोरी है, उस कमजोरी की जो स्किल है, उस स्किलफुल पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर लो। नेक्स्ट है कि अपना जो कंट्रोल है वो किसी के हाथ में नहीं दे। जो मैं हमेशा कहती हूँ, टेक योर रिमोट इन योर हैंड। कोई इंसान आपको अपने तरीके से चलाए ना, चाहे वो मेंटली चाहे इमोशनली। कई बार हम इमोशनली ब्लैकमेल होकर अपने निर्णय बदल देते हैं, अपने एक्शंस बदल देते हैं, अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पे ले आते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप चाहे किसी के लिए जो करना है आप अपनी मर्जी से करें। वो आपको अपने इशारे पे नचा रहा है अगर कोई इंसान, तो वो आपको बचना है। अपना सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, और शांत रह के जीवन में हमें रेस्पॉन्स देना है, रिएक्ट कम करना है। कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और रिएक्ट नहीं करना है एकदम से तैड़ भैड़ कुछ का कुछ। किसी ने कुछ बोला और हमने रिएक्ट करके सब कुछ, कहते हैं ना, रायता फैला दिया, वो नहीं करना। हमें अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और शांत रह के मजे से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, रिएक्ट करना है जहां जरूरत है, वहां संतुलित अपना आपा खोए बिना हमें बात करनी है। तो रेस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। नेक्स्ट जो सजेशन है मेरा, रिमाइंडर है मेरा, अ, वो ये है कि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम कर देते हैं और खुद को जस्टिफाई कर देते हैं। इस बात की वजह से मेरे पास समय ही नहीं बचा, अ, मुझे तो घर की जिम्मेदारियां उठानी थी इसलिए मैं अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाई, मुझे परमिशन नहीं मिली घर से, परिवार से, मेरे पास ये स्किल नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारी सक्सेस से। तो हम क्या करते हैं, उनको ब्लेम दे दिया और खुद को जस्टिफाई कर दिया। उनको ब्लेम देके खुद को जस्टिफाई करके खुश। एक बार शांत दिमाग से सोचें, क्या दुनिया में कोई और इंसान है, कोई एक भी इंसान ऐसा है क्या जिसने इन सभी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अपनी जिंदगी में सक्सेस अचीव की थी क्या?
जब खुद से ये सवाल पूछोगे तो और खोजोगे तो आपको लगातार आसपास से लोग मिलते चले जाएंगे जिनके जीवन में ऐसी परेशानियां रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सक्सेस हासिल की। तो बस सक्सेस का तो एक ही मंत्र है कि सक्सेस पर निरंतर चलते रहें, छोटे छोटे भी हो चाहे, लेकिन प्रयास निरंतर चलते रहें। रुकना नहीं है, रुकना मना है। तो सफलता के लिए डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम देना छोड़ना है, अपनी सक्सेस की गाड़ी को खुद ड्राइव करना है। ठीक है। नेक्स्ट रिमाइंडर मैं आपको दूंगी कि दिन में कुछ पल एकांत में अपने साथ बैठें और सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। खुद से ईमानदारी से बात करें, खुद पर कोई तरस ना खाएं, खुद को कोई ब्लेम ना करें, खुद को डिमोरलाइज ना करें, खुद को इंसल्ट ना करें। जो भी कुछ चल रहा है जीवन में एज इट इज अपने सामने उसे स्वीकार करें और उसको मनन करके देखें कि क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। कहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, कहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कहाँ पर मैं अपनी एनर्जी पूरी नहीं लगा रही, क्या मैं 100% दे रही हूँ अपना। ये जरूर आपको दिन में एक बार मी टाइम निकाल के अपने साथ बैठना है, चाहे 5 ही मिनट क्यों ना बैठे, और खुद को और अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करें, इनका क्या इफेक्ट हो सकता है, आज जो मैं एक्शन कर रही हूँ इन एक्शंस के क्या रिजल्ट आएंगे, और उन रिजल्ट के बाद मैं क्या फील करूंगी, क्या क्या मुझे फील करना होगा, मेरा मैं किस फीलिंग में रह रही होंगी उस वक्त जब इसके रिजल्ट आ रहे होंगे जो मैं आज एक्शन कर रही हूँ। ये खुद से शांत बैठकर जरूर बात करें। ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि लोगों को जैसे है ना वैसे एक्सेप्ट कर लो। हम लग जाते हैं उन्हें वैसा बनाने में जैसे कि हम चाहते। ज्योति मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ये क्या गलत करती रहती है, और मैं लग जाऊंगी अपनी एनर्जी को उसको बदलने में। जबकि कोई भी इंसान अपने हिसाब से बदलेगा, उसको उसकी अपने बिलीव्स हैं, उसकी अपना बिहेवियर है, उसकी अपनी अपनी प्रोग्रामिंग है, तो मैं उसको नहीं बदल सकती। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे, रिलेशन खराब हो जाएंगे। उसको एज इट इज स्वीकार कर लूं, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है और जो भी वीकनेसेस हैं, तो मैं उसके और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर पाऊंगी। ना कि मैं उसको ठोकने पीटने में लग जाऊं, सुधारने में लग जाऊं। वो नहीं करना है। उसको एज इट इज स्वीकार करके उसकी पावर्स को यूटिलाइज करना है उसके भले के लिए और अपने भले के लिए। जो भी हमारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर हैं, दोस्त हैं, उनको सभी को, या कोई कुलीग है, आपका क्लाइंट है, कोई भी है जिसके साथ आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जीवन पर भी फर्क डालती हैं, तो उन्हें एज इट इज स्वीकार कर लें, ना कि उन्हें वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा कि आप चाहते हो वो हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों की जो दुनिया भर के लोग आते हैं राय देते रहते हैं, हर चीज में आपको राय देंगे। आपने अगर उनके सामने कुछ भी बता दिया, बस मैं ऐसा ऐसा करना चाह रही हूँ, ऐसा ऐसा करने की मेरी प्लानिंग है, मैं अब ऐसा करने वाली हूँ, बस वो राय देना शुरू कर देंगे। और आप इस बात का विश्वास करिएगा कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, उन्होंने ऊपर ऊपर से उन चीजों को देखा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोग अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? आप में से हर एक कहेगा हाँ हम जानते हैं। क्यों नहीं जानते? पर आप जितना उन्हें जानते हैं, क्या उनके दोस्त भी उतना ही जानते होंगे? क्या जया जी भी उन्हें उतना ही जानते होंगे? क्या अभिषेक जी भी उतना ही जानते होंगे? क्या आप जितना अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं उतना जानते हैं क्या आप उन्हें? बस आप उनका नाम जानते हैं, आप उनकी एक्टिंग जानते हैं, आप उनकी पर्सनालिटी जानते हैं, वो कैसे दिखते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा उनके फैन होंगे, वो उनके ऊपर रिसर्च कर लिए होंगे, तो उनकी पसंद नापसंद कुछ और भी चीजें उनको पता होंगी। पर एक्चुअल अमिताभ जी जो हैं, उन्हें तो हम नहीं जानते ना। वैसे ही लोगों को आप हर आइडियाज का थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ये करना है। डॉक्टर बनना है तो ऊपर ऊपर से आइडिया होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, प्री मेडिकल एंट्रेंस देना पड़ता है, 5 साल पढ़ना पड़ता है, और पास हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बन गए तो ये करना होता है। उन्हें ऊपरी तरीके से वो चीजें पता होती हैं, उन्हें एक्चुअल नहीं पता होता, लेकिन वो राय ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने वो जी लिया है। तो दूसरों की राय पर कभी ध्यान नहीं देना, ना राय देनी है। जब तक आप किसी फील्ड में मास्टर नहीं हो या आपने वो चीज अपने जीवन में जी नहीं ली है, तो किसी को भी कोई राय नहीं देनी। और देनी है, कोई मांग रहा है, तो आप बोलो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट से आप बात करो।
मैं अभी इस फील्ड में इतना एक्सपर्ट नहीं कि मैं आपको राय दे पाऊं। और वैसे ही जब कोई दूसरा राय दे रहा है, आप सुन लो, उसको मना नहीं कर सकते तो सुन लो, लेकिन बाद में पूछो कि क्या इसने खुद ने ये चीज की है। बस। तो दूसरों की राय पर ध्यान नहीं देना है, दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ना उन्हें ये पता है कि आप क्या करने वाले हो, और बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो खुद क्या कर रहे हैं, और हम उनकी राय को सोच के, उनकी राय को एडॉप्ट करके अपनी जिंदगी के रास्ते बदल देते हैं। तो दूसरे लोगों की राय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ नहीं दिख रहा रास्ता, तो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की लत लगाओ। अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की स्किल डेवलप करो। कैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी इस सिचुएशन में हो सकती है। 10 आइडियाज आएंगे जब आप अपने आप से ये पूछोगे। तो ज्यादातर क्या होता है, हम कहते हैं कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मन कहता है हाँ सही बात है, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन से शांति से बैठ के पूछेंगे कि क्या है इस समय पे भी, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ, मैं गारंटी से कहती हूँ 5 से 6 आइडियाज तो आपको आएंगे। हाँ, आपका लॉजिकल माइंड उसके साथ में ये भी देगा, ये तो इसलिए नहीं कर सकती, अभी तेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, अभी तेरे ऊपर तेरे पास पैसा नहीं है, अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं आप, तो कोई आइडिया आपको बिजनेस का आया है तो मन आपको पीछे से उसके नेगेटिव चीज भी समझाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वो आइडियाज जरूर देगा। उन आइडियाज में से आप देखो, आप कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके पास पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं, आप और जिसे करके आपको मजा आएगा, वो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते वक्त सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना। जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे, जो भी आपके कस्टमर होंगे इन फ्यूचर, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हो, वो जरूर देखिएगा। अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप निरंतर उस यात्रा पे चलते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल 100% होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है, हमें अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं करना, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है मेरा आज के इस सेशन का, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहाना बनाना छोड़ दो। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, सक्सेस या बहाना। जो आपकी तलवारें हैं दो, वो एक साथ एक म्यान में नहीं जाएंगी। अगर आप बहाना बनाते रहोगे तो सफलता आपसे दूर जाती जाएगी। अगर आप सफलता के पीछे अपने सारे एक्शंस करते रहोगे, जो जो जरूरी चीजें हैं, अपनी स्किल पॉलिश करते रहोगे, अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे, अपने एक कोलेबोरेशंस का ध्यान रखोगे, किसके साथ आपका कोलेबोरेशन है, अपने क्लाइंट्स की लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप इस चीज का ध्यान रखोगे, अपनी चीजों को कॉन्फिडेंशियल बना के रखोगे, निरंतर सीखने पर ध्यान रखोगे, निरंतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पे ध्यान रखोगे, तो कोई बहाना आपके ऊपर हावी नहीं होगा, और एक्शन होंगे सफलता के, और जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बड़ी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब इन छोटी छोटी चीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो कोई भी बड़ी चीज क्रिएट हो जाती है। थोड़ी सी ईंट, थोड़ी सी सीमेंट, थोड़ी सी कंक्रीट, थोड़ी सी सरिया, थोड़ा सा लकड़ी, थोड़ा सा लोहा, यही सब तो इकट्ठे होते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और बन जाता है हमारा सपनों का महल। तो थोड़ी सी स्किल, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट, थोड़ा सा खुद पे विश्वास, थोड़ा सा जागृत रहना, ये सब करते रहेंगे तो बड़ी सी सक्सेस तो हमें मिल ही जाएगी। तो ये कुछ रिमाइंडर्स थे जो मैं आप सभी को देना चाहती थी, जो मेरे जीवन में जगह जगह समय समय पर कुछ इंसिडेंट्स में मैंने सीखे, कर करके सीखे, फेल हो के सीखे, लोगों की बातों को बात मान के सीखे, अपना रिमोट और लोगों के और सिचुएशंस के हाथ में दे दे के समझ में आया कि ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अगर गाड़ी को अपने तरीके से चलाना है, सही समय पर पहुंचाना है और सही जगह पे पहुंचाना है, तो अपनी ड्राइविंग सीट पर खुद आके बैठना है। इस सब अपने अनुभव से सीखा, जो आज आपको रिमाइंड कराया है, याद रहेंगे तो जीवन में सहजता आ जाएगी, वरना कर करके तो आप भी सीख ही जाओगे। जिंदगी एक ऐसी टीचर है
जो ना चाहते हुए भी आपको वो सिखा ही देगी जो आपकी जरूरत है। तो सरेंडर करेंगे, सीख जाएंगे। दूसरों की गलतियों से सीख के इसी जिंदगी की इस पाठशाला में एक्सीलेंट मार्क्स ले सकते हैं। दूसरों की गलतियों से सीख के हम डिस्टिंक्शन पा सकते हैं। तो ये आज के कुछ रिमाइंडर्स थे। आज करेंगे तनाव मुक्ति ध्यान, एंजाइटी को कैसे दूर करें। तो सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। आई होप सबने पानी अपने पास रख रखा है। अभी तक जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए, इनके ऊपर किसी को कुछ कहना है? कौन सा पॉइंट उसको लग रहा है कि मैं आज से ही अपने जीवन में इसे लागू करूंगी, या हाँ मैंने ये गलतियां की थी। जो भी मैंने आज रिमाइंडर दिए उनमें से आप में से किसी को कुछ कहना है? शेयरिंग दिया करिए। डिक्लेरेशन उन चीजों को और पावरफुल बना देती है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो चीजें और पावरफुल हो जाती है। सपोज मैं डिक्लेयर करूं कि मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगी हमेशा, नकारात्मकता मेरे जीवन में आएगी मैं उसे किक कर दूंगी, तो मैं आपके सामने कभी नकारात्मक मूड में आने की चेष्टा भी नहीं करूंगी। मुझे लगेगा मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ है, मैं कैसे नकारात्मक हो रही हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, जो मैं जानती होंगी, जो भी मेरी स्किल्स होगी, है ना। तो वैसे ही जब हम कुछ डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारी 100% एनर्जी उसमें जाती है। तो बताएं आज के रिमाइंडर्स में से कौन सा रिमाइंडर बहुत अच्छा लगा है या लागू करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग निशा जी। या वैसे तो सारे रिमाइंडर ही एक से बढ़कर एक हैं और हमें सभी लागू करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगी मी टाइम को। कभी कभी मी टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, तो मैं सोचती हूँ उसे कैसे निकालूं, और जबकि निकालना मुझे ही रहता है वो। हम्म। तो वो बहुत जरूरी है, उसको कभी ना कभी मी टाइम में अपने आप से मिलना और अपने आप पर एनालिसिस करना कि कहाँ मैंने गलती की है कहाँ। वैसे रात में हम निकालते हैं मी टाइम, तो मैं सोचती हूँ कि वो लेट हो जाते हैं। हमको मिड मिड टाइम में निकालना चाहिए ताकि हम उस पर अच्छे से एनालिसिस कर लें और हम गलती को सुधार लें। और पेन पेन पेपर लेके जरूर बैठें। उस वक्त जो भी आइडियाज आते हैं, चाहे वो हम्म। अपनी अपनी वीकनेसेस के भी आएंगे कि इस चीज को और थोड़ा अच्छा करना है, तो हम्म। उनको भी नोट कर लें और क्या और बेहतर कर सकती हूँ। उस वक्त जब आप अपने से बात करेंगे तो वो आइडियाज भी आएंगे, क्योंकि दूसरा हम्म। इंसान पता ही नहीं है ना उसको, आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता उसको, आपकी वीकनेसेस नहीं पता, तो उसका एडवाइस वो आपको सिर्फ कह ही सकता है ऐसे ऐसे कर ले। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत रिस्पॉन्स नहीं देते लोगों को, मतलब वो कोई कुछ बोल देता है ना तो वो जवाब नहीं दे पाते, और मुझे सेकंड्स लगते हैं। मेरी नेचर बचपन से ऐसी है। बहुत छोटे से मुझे इसी तरीके से पाला पोसा गया। एक बैठाता था गोद में और कहता था इसको ऐसे बोल दे, तो वो प्रैक्टिस बहुत छोटे से करा दी गई थी। मुझे रोक खुद को जवाब ना देने के लिए रोकना पड़ता है, उनको जवाब देने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, मुझे जवाब ना देने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। वी बोथ आर डिफरेंट। अब मैं क्या एडवाइस दूंगी, और बोला क्यों नहीं भाई, बोल देते ना इस बात को, आपने बात ही क्यों नहीं बोली, वो आपको ऐसे बोल रहा था आप चुप क्यों रहे। अब भाई उस पर्सन के पास है ही नहीं वो वाली फाइल कि जवाब देने के लिए, वो उनकी प्रोग्रामिंग में जवाब देना ही नहीं है किसी को, फालतू बोलना ही नहीं है किसी से, बात ही नहीं करनी है किसी से। बोलना तो दूर की बात है, ज्यादा लोगों के साथ बात ही नहीं करनी है, उनकी प्रोग्रामिंग उस तरीके की है। ये इससे भी बात मत कर, इससे भी बात मत कर, इससे भी बात मत कर। तो किसी से भी बात ना कर तो कैसे बात करें, वो कैसे समझ में आएगा। प्रैक्टिकली वो चीजें समझ में नहीं आई, कैसे रिस्पॉन्स देना। आज उनको बोला जाएगा तो वो चिढ़ जाते हैं, नहीं बोल पाया भाई, मैं मुझे मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोला। अब वो कह रहा है कि उनको मुझे उनकी वीकनेस अब पता चल गई है, तो मैं उनको अलग तरीके से टैकल करती हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, कोई बोल दे ना, बोला क्यों नहीं, जबकि उसको पता ही नहीं। ऐसे लोग आपको आके जो एडवाइस देंगे, उनको नहीं पता आपके लिए वो कितना टफ है, उनके लिए में भी आसान हो सकता है। तो दूसरे की एडवाइस से अच्छा है हम खुद अपने साथ बैठे, और उस समय जो हम डिसीजन लेंगे वो करना हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि मैंने सबसे पहले शर्त क्या रखी कि ईमानदारी से उस वक्त अपने आप से
एज इट इज, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी ग्रोथ है, जो भी आपके डाउनफॉल्स हैं, जो भी स्ट्रेंथ हैं, जो भी वीकनेस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो एज इट इज बताओ। डर लग रहा है तो भी हो सकता है आपने लोगों के सामने डिक्लेयर किया हो कि मैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचूंगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। डर लग रहा है तो अपने आप को उस वक्त बताओ कि नहीं, मैंने डिक्लेयर तो किया हुआ है, लेकिन अभी मेरा जो टारगेट है 50 तो मुझे हर हाल में करना है, 100% करना है। अपने मन को सही पिक्चर दिखानी है, ईमानदारी से। हम्म, और कोई पॉइंट निशा जी? ये पॉइंट मुझे सही लगा क्योंकि इसके अंतर्गत सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो जी। ये ज्यादा पावरफुल है कि अपने को आप एनालिसिस अगर करते हैं तो आप हम्म। सही तरीके से और सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। 100%। बाकी लोग सत्यनारायण की कथा सुनने आए थे, बाकी लोग गुड मॉर्निंग पंचामृत मैम। बांटो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैम, यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू वेरी मच। एंड हेलो ये तुम्हारा प्यार है कि हेलो, तुम्हें मैं मेरी आवाज आ रही प्रिटी है आपको? दिखती हूँ। हाँ, आ रही है। ओके मैम, आज यस मैम, आज का सेशन जो है एक अटेंशन से भरा हुआ है पूरा। ऐसा लगता है कि जैसे आपको पहले से पता चल जाता है। ये प्लान ना मैं रात को करके सोई थी, आज तो मैं कुछ ना कुछ करना है ऐसा। और सारे जो पॉइंट्स है, की पॉइंट मतलब की पॉइंट्स उनको बोला जाएगा, सारे के सारे बहुत वैल्यूबल हैं। इस पे फोकस सारे पॉइंट्स पे करना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए तो सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसपे बढ़िया। कंट्रोल अब जिसे दे इनमें दिया गया प्रायोरिटी है, तो वो डाल बहुत सारे लेना। पैटर्न्स उन्हीं के बने हुए हैं। इन पॉइंट्स में से ना प्रायोरिटी डाल लेना कि सबसे ज्यादा हम्म, मेरे लिए कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे मेरे जीवन के रिजल्ट, मेरे एक्शंस के रिजल्ट को दूर कर रही है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट इसको तो हंड्रेड यस। परसेंट करना है। जैसे भाई कोई गेस्ट आया हुआ है तो सब्जी और रोटी, दो चीजें तो जरूर चाहिए। अब मेरा आप दाल सबसे भी ज्यादा बना लो। मेन पॉइंट जो है, यस, हाँ, यस मैम, जो मेरा है, जो इसे कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया, तो वो पैटर्न ना आज भी है। वो आज भी रोक के टोक ना करें, फिर भी ना वो अंदर से कहीं ना कहीं वो पैटर्न है ना, कि पहले वो रिमाइंड आ जाता है कि ये लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे करना होगा। तो वो एक्शन हम्म। लेने में वो चीजें फिर से एक क्लिक कर जाती है कि यार ऐसे, वो फिर अंदर से एंजाइटी या जो फियर है वो क्रिएट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं है अभी भी इमोशनली और प्रेशर्ड सा कि आ जाता है। हाँ, तो कुछ बस लोगों का जब तो कुछ ज्यादा जब ही भी प्रेशर प्रेशर आए बना ना तो रहता है, तो वो खुद से एकदम। पूछो रिमोट किसके पास है। जब भी प्रेशर आए तो खुद से जरूर पूछो कि रिमोट कहाँ है मेरा, मेरे पास है या उसके पास यस मैम। है ना? हाँ। तो मैं मुझे जो एनालाइज किया मैंने, वो मुझे लेकिन बहुत हाँ, सारे नहीं लोगों ऐसा को है, आप, ये कन्वर्सेशन करने, खुद से भी कन्वर्सेशन करने के बाद भी ना वो चीजें। तुम्हारे यहाँ शायद डिले हो रही है आवाज है। हेलो। तुम्हारे यहाँ मेरी आवाज यस डिले हो मैम। रही है शायद। हाँ हाँ, कोई नहीं, बताओ। ओके, जैसे जो, हाँ, जैसे आपने बताया ना कि कंट्रोल मतलब, तो ये भी चीजें धीरे धीरे आएगी, लेकिन ना वो उसका फैक्ट कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है कि वो पैटर्न जमा हुआ है तुम्हारे बहुत अच्छे से। तुम्हारे हाथ मैंने में अपने आप को तुम्हारे एनालाइज किया तो मुझे समझ में आता है। तुम्हारे हाथ में नाली में से उठा के कीचड़ में, नाली वाली कीचड़ की बॉल में रख दूं, तुम धीरे धीरे छोड़ोगी उसको? हाँ, मैंने नहीं। रख दी जबरदस्ती उठा के, क्या करोगी? धीरे धीरे छोड़ोगी? नहीं नहीं डिसीजन तुम्हारा है, पकड़े नहीं रहो। नहीं नहीं छोड़ दो ना उसको एकदम। और ये भी अपने दिमाग की नहीं, प्रोग्रामिंग है कि एग्जैक्टली धीरे मैम, धीरे फोकस पे जाती है कर रहे हैं चीज। लेकिन, एग्जैक्टली। तो वो मैम ऐसा नहीं है लेकिन कि जैसे आपने बताया ना, कभी कभी तो बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है, ले लिया जाता है। और हम्म। कभी कभी जब स्केप हो जाता है ना दिमाग से, इसे हम्म। कि कंट्रोल मेरे हाथ में है, कि वो रिमोट कहीं हम्म। मिस हो जाता है, तो फिर से हम्म। वैसी चीजें फिर से वो क्रिएट हो जाती है, इसमें कि ये है। और आपके मैं तो सेशन में यही चीजें हैं कि मेरा वो अपना बार पैटर्न था बार अनिशा जी। कॉन्शियसली आप मतलब आप फिट सब कर लोग। रही है कि भाई। हाँ हाँ हाँ, बोलो।
आवाज हम दोनों की ना वो हो रही है शायद आज। ये आपके, हाँ हाँ, यस मैम, क्योंकि आपका सेशन से इस चीजों से पूरा फुलफिल कर रहा है कि वो आप चीजें अंदर पूरा पैटर्न को पूरे अच्छे तरीके से, जैसे अपने बॉल एग्जाम क्लीन कर देना, वो रिमाइंडर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अटेंशन पर। तो बहुत वैल्यूबल है आपके सारे सेशन, हर सेशन बहुत वैल्यूबल चीज देख देख के जाता है, बहुत गहराई की बातें हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं खुद पहले मेरे साथ क्या होता था, मुझे कोई डायरेक्टली ना भी रोके, उसके एक्शन से मुझे ऐसा लग गया कि इसको पसंद नहीं है, ये मेरा ये काम करने से दुखी हो रहा है, या ये नाराज हो रहा है, या ये नाराज हो भी सकता है। चाहे वो मेरे फादर थे, चाहे वो मेरे हस्बैंड थे, चाहे मेरी मदर इन लॉ थी, चाहे मतलब उस जगह पे कोई भी हो, मैं ऐसा करूंगी तो ये इन लोगों को ऐसा फील होगा, मैं वो अजम्पशन करके ही रुक जाती थी। उस अजम्पशन में ही मैं अपनी चीजों को नहीं बोलती थी कि इस बात से तो मम्मी तो कमीशन देंगी नहीं, पापा पापा तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, पापा तो ये काम बिल्कुल नहीं करने देंगे, वो तो ऐसे ऐसे सोचते हैं। मैं कई बार तो अपनी चीजों को सामने रखती ही नहीं थी। क्या करना है, क्या करना चाहती हूँ, जिसमें बहुत शक्ति भी थी, बहुत कॉन्फिडेंस भी था, उन चीजों को भी कभी नहीं रखा। बस रिमोट कहाँ था, मेरे पास तो नहीं था ना। मेरे एक्शंस मेरे रिमोट से नहीं चल रहे थे, वो उनके पास वाले रिमोट से चल रहे थे, बाकी लोगों के रिमोट से चल रहे थे। तो अपने अनुभव से ये चीजें मैंने सीखी हैं। बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? जल्दी बताओ, फिर मेडिटेशन करानी है। चलो। ज्योति, कहाँ हो? हेलो। हाँ, सो तो नहीं गई थी? नहीं नहीं। मैं लोरी तो सुनाती नहीं हूँ, सो कैसे जाती हो? नहीं सोई नहीं थी, सुन रही थी सबकी बात। हाँ। हाँ, बताओ। आज की क्या चीज जो सबसे पहले तुम अपने जीवन में लागू करोगी? कौन सी रिमाइंडर मेरा? सभी चीजें सभी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, पर अगर हम ना भी चाहे ना कि कोई हमें कंट्रोल ना करे, फिर भी लोग कंट्रोल, मतलब किसी ना किसी बात को लेकर के लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी चाहत अलग है, हमारी चाहत अलग है, तो हम कंट्रोल होने देने की परमिशन तो हम ही दे रहे हैं ना। कंट्रोल में तो हम ही जा रहे हैं, हमें कितना जाना है, किसी रिश्ते को फेवर करके हमें कितना जाना है, कहाँ तक जाने पर मेरा सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं हो रहा, मैं अपने गोल से बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो रही। थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो रहा है तो चलो ठीक है, आपके लिए वो इंसान ज्यादा वैल्यू करता है, आप हो जाओ उसके लिए। लेकिन आपका जिंदगी की दिशा ही बदल जाए, आपके सपने कहाँ गए, आपके गोल कहाँ गए, ऐसा कुछ हो जाए, वो किसी को भी नहीं करने देना। बड़े होने के बाद, या छोटे भी हैं आप, तो भी अपनी जिंदगी में कुछ चीजें तो आपकी अपनी होती हैं ना, हम्म। नहीं, कंट्रोल नहीं किया। जब लोग ना, मतलब ये है कि आप आप अकेले उस तरीके से सोच रहे हैं, पर आपके सराउंडिंग सभी लोग वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, तो आप कब तक बचेंगे, कब तक जब तक सामने। आप चाहोगे, जब तक आप चाहोगे, ये सिर्फ हमारे अंदर का बिलीफ है। जब इंसान ठान लेता है तो वो इंसान उसी काम को करता है। कोई कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान आके कुछ भी कह ले। मेरे घर में है, परिवार में मेरे ऐसे लोग हैं कि हर रिश्तेदार ने उसको समझाया, हर रिश्तेदार ने उसको दुहाई दी किसी चीज की, नहीं माना। उसको जो करना था उसने अपनी जिंदगी में वही किया, वो ही उसने उस चीज का निर्णय लिया। सही गलत मैं ये नहीं कहती, उसको कोई टैग मैं नहीं लगा रही, जजमेंट करने वाली मैं कोई नहीं होती किसी को। लेकिन उसने जो अपने जीवन में करना चाहा था, उसने वो किया। कोई भी आके समझाता था वो सुनती ही नहीं थी, कान बंद कर रखे थे उसने दूसरों की एडवाइस पे, उसका अपना रिमोट उसके पास था। आज मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसको कि आज वो जो है, आज वो कहीं पर भी खुद को बेचारी नहीं फील करती। बेचारी, हम बहुत जगह पे अपने आप को बेचारा फील कर रहे हैं, लेकिन
एक अपने आप को उतना पावरफुल बना दो कि आप दूसरों की भी स्ट्रेंथ बन जाओ, उन लोगों की भी स्ट्रेंथ बन जाओ जो आज आपको अननोइंगली वीक करने जा रहा है। कई बार प्यार के वजह से कई बार इसको परेशानी ना हो, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ इसलिए नहीं करने देते कि पहले इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, अब और टेंशन ले लेगी और भाग दौड़ करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्या फायदा है, अरे फालतू में क्यों पंगे लेती है। वो हमेशा मुझे इन्हीं चीजों को करके और मना कर देते थे। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये बैठा हुआ था कि वो तो मुझे कुछ करने ही नहीं देना चाहते। तो मैं रुक जाती थी। अभी कुछ दिन नहीं निकल रही, अभी नहीं जा रही, अभी उनका मूड ठीक नहीं है, अभी ये नहीं कर रही, अभी वो नहीं कर रही, रोक लेती थी खुद को। तो वो भी मेरा बुरा बुरा थोड़ी चाह रहे थे, लेकिन मैं अपनी एनर्जी तो मेरी वहां पे लीक हो गई, एनर्जी वहां सक हो गई। तो अपना कंट्रोल अपने पास में रख के अगर हम स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम उन सबके लिए भी ताकत बनेंगे इन फ्यूचर। लेकिन हम ही वीक होते चले जाएंगे तो कभी उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत होगी तो हम कहाँ कहाँ स्टैंड करेंगे, हम उनसे ज्यादा वीक हो रहे होंगे। तो जो चाहिए उस पे फोकस रखना है। स्टार्ट जब कर रहे हैं तो ऐसे ही ऊपर से कोई गोल ना बनाए, सोच समझ के, जैसा सेल्फ एनालिसिस मैंने बताया, क्या कर सकते हैं, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी मेरी वीकनेसेस हैं, कौन सी स्किल मैं डेवलप कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें मैं बाहर से हायर कर सकती हूँ, कहीं से किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ। डिसीजन लेके अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक चलिए। एक और है, जो हाँ आपने बताओ। बोला कि जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो दूसरों के साथ मतलब नहीं बताने चाहिए, पर कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सीक्रेट्स लोगों से शेयर करने पड़ जाते हैं। नहीं तो हम कुछ करते हैं लेकिन कई बार हम बहुत सारे कर जाते हैं, ये मैंने अपना भी अनुभव किया है। कई बार हम बहुत सारी चीजों को बता देते हैं लोगों के साथ में। तो किसके साथ कितना खुलना है वो ध्यान रखना है, वो कॉमन सेंस के साथ ध्यान रखना है। कई बार हम एग्जाम्पल के तौर पर ही चीजें बता देते हैं, बहुत सारी चीजें कि मैंने तो इतना इतना कुछ सहा है। जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजों को हमें बताने की। कई बार हम सिंपैथी लेने के लिए बता देते हैं, कई बार हम अब बहुत शानो शौकत दिखाने के लिए बता देते हैं। नहीं, अभी नहीं बताना किसी को। जब वो चीज तैयार हो जाएगी, जब वो चीज सही होके सामने आ जाएगी तो सबको दिख जाएगी, फिर तो वो छुपेगी नहीं। सूरज निकला है, वो सबको दिख रहा है, उसे कोई दबोच नहीं सकता। तो हमारी भी चीज जब पूरी बन के रोशनी में आएगी तो सबको दिख जाएगी। उससे पहले अपने राज राज को राज रखना है। ठीक है, कुछ कुछ लोग रखो अपनी जिंदगी में ऐसे जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, लेकिन इन जनरल नहीं बताना। और कुछ राज तो जरूर ऐसे हो जो आपको अपने पास ही रखने हैं। मैं ये क्या करने जा रही हूँ, जब वो चीज हो जाए तब शेयर करो। ठीक है, चलो ओके। मेडिटेट करें। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके अपने शरीर को ये बताएं कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। जैसे ही इन सांसों पर ध्यान जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कुछ और गहरी होती जाएंगी। पहले थोड़ी छोटी छोटी सांसें थी, देखें जैसे ही इन पर ध्यान दिया ये और डीप होती जा रही हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। छोड़ते वक्त सारे नकारात्मक विचार, नेगेटिव इमोशंस सब बाहर जा रहे हैं। एक बार और गहरी लंबी सांस और धीमे से सारी सांस बाहर, साथ में सारे नकारात्मक इमोशन, सारी नेगेटिव फीलिंग, इरिटेशन, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट,
सब बाहर जा रही है। आप बंद आंखों से विजुलाइज करें कि जो जो नकारात्मक फीलिंग है, वो सभी फीलिंग आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हो। एक ये भी है, एक ये भी है। झांकें अपने मन के भीतर, निकालें उन सभी इमोशंस को। कहाँ हेल्पलेस हो, कहाँ इनसिक्योर हो, कहाँ खुद पर तरस आता है, उन सभी नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करो एक जगह, एक बॉल की फॉर्म में ले आओ। वो एकत्र हो रही हैं, एक बॉल जैसा बन रहा है। एक और आया, ये इमोशन, इसको भी यही लगा दो। जैसे वो इमोशन स्टिक हो रही हैं किसी बड़ी सी फुटबॉल के ऊपर। आपके पास आ रहे हैं इमोशंस और आप उस बॉल पर चिपकाए जा रहे हो। फिर से खुद से पूछो, जो कुछ भी नकारात्मक है, कोई पेन है, कोई हर्ट है, कोई डिसरिस्पेक्ट है, रिजेक्शन है, फेलियरिटीज हैं, सारे नकारात्मक इमोशंस को चिपकाना है इसी बॉल के ऊपर। मन करता हो तो अपने सर पे हाथ लाएं और जैसे सर में से कुछ निकाल रहे हैं, ऐसे हाथ से ले जाके अपने सामने विजुलाइज करें एक बॉल को और आप उस पर चिपका रहे हो। अपने सर के ऊपर से हाथ घुमाकर वो निगेटिव इमोशंस आप ला रहे हो और इस बॉल पर चिपका रहे हो। कुछ सुनी हुई बातें जो अभी भी दुख देती हैं, उन्हें अपने कानों के पास से निकालो। कुछ देखी हुई चीजें कुछ सीन के फॉर्म में होंगी कि वो बात याद आते हुए सारा सीन याद आ जाता है। उस इंसान का चेहरा, वो घर, वो सब कुछ याद आ जाता है। तो आंखों के पास से वो चीजें निकालो और उस बॉल पर चिपकानी है। उस सारी उस फीलिंग के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा उठाकर, जैसे मुट्ठी में कुछ रेत उठाते हैं, वैसे ही उठाकर अपनी इस बॉल में एकत्र करो, चिपकाते जाओ। जो भी नकारात्मक फीलिंग है, सभी फीलिंग को खकोड़ लो। अब इस बॉल को जमीन पर रखना है। नाउ विजुलाइज दैट यू आर अ गुड फुटबॉलर। आप बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं और अब इस फुटबॉल को एक जोरदार किक मारनी है जिससे ये मीलों दूर जा रही है। तो जैसे ही मैं बोलूंगी 1 2 3, 3 पर एक जोरदार किक इस फुटबॉल पर मारनी है। गेट रेडी। 1, पूरी ताकत से। 2 and 3, थ्रो इट अवे फ्रॉम यू। देखो वो दूर जा रही है, बहुत छोटी होती जा रही है और आपकी आंखों से दूर हो गई है, विलीन हो गई है।
कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। खुद को ब्लेस करें। आई एम पावरफुल। आई एम ओपन फॉर सक्सेस। आई एम रेडी टू लिव माई लाइफ फुली। I have lots of solutions for any problem. I have lots of opportunities. I have lots of love. I have lots of blessings. Happiness is my birthright. खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। I take my own remote in my hand. I am powerful. I am strong. I am blessed. I am capable. I am intelligent. I am focused. I am skilled. I love success and success loves me. वो तेजी से मेरी ओर आ रही है। सफलता हर दिशा से मेरी ओर आ रही है। लगातार आ रही है। बार बार आ रही है। निरंतर आ रही है। इसी फीलिंग में रहते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करके इस गर्माहट को सबसे पहले अपनी आंखों के ऊपर अनुभव करें। बाकी पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सहजता से आंखें खोलकर सभी चेतना में आएंगे। आपके पास जो पानी रखा है थोड़ा सा पिए उसमें से। मेडिटेशन का जो भी अनुभव रहा हो जरूर एक एक मिनट में शेयर करें। ऐसा फील कर रहे हैं। हमेशा जब की तरह मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैम। और इस तरह लगातार मैं आपके साथ जुड़ी हुई, मुझे लगता है काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो जी मैं लगातार मेडिटेशन का हिस्सा रही हूँ और हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे हमेशा की तरह आज ही बहुत अच्छा लगा है। अ, जी अपने जो थॉट्स हैं, जो आप हमको हर बार ये कहते हुए बताते हैं कि शरीर का ध्यान रखना है, मन मस्तिष्क को यहाँ ले जाओ, मन को यहाँ ले जाओ। तो अब मन काफी समझता गया है कि हमें करना क्या है। अब वो इस प्रक्रिया में बढ़िया। आ गया है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने आप को ये समझने के लिए कि अब मैं मेरे मेरे को क्या काम मिलने वाला है।
बढ़िया। देखिए तो रोज वैसे हम जब दिन में 3 बार खाना खाते हैं, घर में हाँ सफाई करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज हाँ फ्रेश होते हैं, रोज ब्रश करते हैं, सब कुछ करते हैं शरीर की हाँ बाहरी साफ सफाई के लिए। तो हम्म आंतरिक को क्यों सोचते हैं कि 1 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया? क्यों उसके लिए आंतरिक हम ऐसे सोचते हैं, जबकि अंदर की चीजों से ही आपकी बाहर की चीजें चल रही हैं। अंदर हम्म उम्मीद नहीं है तो खाना बनाने का भी मन नहीं करेगा, खाने का भी मन नहीं करेगा कोई बना के ले आए तो। अगर निराश आप हो गए हैं या किसी चीज के लिए बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है, तो खाना नहीं खाने का मन करेगा। होता है ना सबके साथ। हाँ हाँ तो बिल्कुल उसके लिए भी तो रोज करना चाहिए, उसे भी तो वैसे ही रोज रीप्रोग्राम करना चाहिए। हाँ, बस हम्म ये होगा कि निरंतर करते रहेंगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी और ग्रोथ बनती चली जाएगी। तो मुझे तो हो गए 2011 2011 अगस्त से मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आई। और शायद हमारा ध्यान का सेशन दिसंबर से शुरू हुआ था। तो दिसंबर से लेके अब तक, अगस्त 2011 दिसंबर से लेके अब तक, मुझे लगता है कोई कुछ कुछ ही दिन ऐसे गए होंगे कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया। अगर मैं पूरी तरह से मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ तो मैं प्रेयर्स और अफर्मेशंस तो कर ही पाती हूँ। हम्म तो उससे लाइफ में क्वालिटी बहुत चेंज हुई है। तो ध्यान सभी को करना चाहिए, मानसिक शारीरिक दोनों सुधार होते हैं। जब आप मन से अच्छे होते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, व्यवसाय में भी अच्छा होता है, रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, एनर्जी अच्छी होती है, तो लोगों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। यस बाकी किसी, हाँ, और किसी को, या निशा जी अभी आपकी बात अगर मैंने अधूरी छोड़ दी हो तो प्लीज कंप्लीट करें। जी नहीं मैम, आपने कंप्लीट ही कर दी। मैंने बात की, मुझे ये सेशन का ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे कान तो क्लीन हो जाते हैं और इस पार्ट से मेरा मन भी क्लीन होता है और मेरा वो हिस्सा क्लीन होता है जिसे मैं देख नहीं पाती हूँ। मैं अंतर मन से महसूस कर पाती हूँ आपकी बातों को सुनकर, उसे मैं क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी जो पार्ट है ब्लेसिंग। हमारे, हाँ, ब्लेसिंग। जो जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो मुझे इस माध्यम से मिल जाती हैं, तो ये भी पता बहुत नहीं अच्छा कितने लगता लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में निशा जी जिन्होंने कभी एक बार भी मेडिटेट नहीं किया हो। है। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने उन्होंने ये स्वाद ही नहीं चखा हो। स्वाद ही नहीं तो चखा, बिल्कुल सच। आज आज प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो हमारे आसपास हैं, जो जो हम जिनसे जो हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर से ऐसा विजुलाइज करें कि तरंगे जा रही हैं और हुँ, हुँ। उन सब तक पहुंच रही हैं जिन्हें इन सेशंस की जरूरत है। और वो सभी लोग, हम सब इस संघ में जुड़ते चले जा रहे हैं, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में भी आनंद आए। बंद आंखों से विजुलाइज करें, आपके शरीर से कुछ ऐसी तरंगे जा रही हैं, सकारात्मक तरंगे, वो एक ऐसी अदृश्य रस्सी के रूप में जा रही हैं, उन सब तक जा रही हैं जिन्हें इस पॉजिटिविटी की जरूरत है, जो अपने जीवन को तनाव में जी रहे हैं, जिनको अपने जीवन की दिशा नहीं मिल पा रही, जो अपने जीवन को और रिलैक्स करना तो चाहते हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, उन सभी लोगों तक हमारी वो तरंगे पहुंच रही हैं। और वो तरंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरह उन्हें हमारी ओर खींच कर ला रही हैं। वो सभी हमसे जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में ये सहजता, ये आनंद, ये सफलता, ये सक्सेस, ये सब बेस्ट चीजें भरपूर जाएंगी। वो हम सबसे जुड़ रहे हैं, निरंतर हमारा ये संघ बढ़ रहा है और ये एनर्जी और ज्यादा लोगों तक फैलती जा रही है। विजुलाइज करके ईश्वर को धन्यवाद देंगे, हे ईश्वर, हम इस यात्रा पे चल दिए हैं, अब हमारे इस कारवां को आप और बड़ा करिए, और बड़ा करिए। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं कल सुबह फिर एक नए सेशन के साथ। ठीक ओके है। मैम, थैंक यू सो मच। ओके। फिर थैंक यू मिलते जी, हैं। थैंक यू।